नमस्कार बच्चों, आप सबका फिर से स्वागत है आपके YouTube चैनल जेई पर जीत पर। तो जैसा कि आपको थंबनेल से पता चल गया होगा, आज की वीडियो में हम जानेंगे WBJEE एग्जामिनेशन के बारे में। एक ऐसा एग्जाम जो कि इंडिया में होता है, वेस्ट बंगाल में हो रही जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं, जितनी भी टेक्निकल यूनिवर्सिटीज या फिर फार्मेसी कोर्स से कराने वाली यूनिवर्सिटीज, उन सब में एंट्रेंस के लिए बहुत ही कम बच्चों को इसके बारे में पता होता है, लेकिन इसका बहुत ज्यादा स्कोप है। जिन भी बच्चों को वहां पर एडमिशन मिल जाता है तो वहां से चाहे वो प्लेसमेंट हो, चाहे वहाँ के जॉब्स के प्रोस्पेक्टिव बहुत ही अच्छे होते हैं वहाँ के। लेकिन हम सब बच्चों को जेई के बारे में पता होता है, बच्चे सोचते हैं भाई जेई नहीं निकला तो समझ लीजिए हमारा कुछ भी नहीं हुआ। देयर आर मेनी एग्जाम, ऐसे ऐसे मैं आपको एग्जाम्स लेकर आता रहूंगा जल्दी। तो अभी के लिए हम जानेंगे वेस्ट बंगाल जेई एग्जाम के बारे में। तो आराम से बेटा फुल स्क्रीन करके बैठ जाना, ईयरफोन लगा लेना, क्योंकि ये वीडियो खत्म होते होते आपको वेस्ट बंगाल जेई की सारे कंफ्यूजन के बारे में पता चल जाएगा। और कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहने वाली है इस वीडियो के बाद आपको। एंड शायद आप भी फॉर्म के लिए अप्लाई करें वेस्ट बंगाल जेईई एग्जामिनेशन के लिए आने वाले 2023 के अंदर। एंड वीडियो के एंड में इसी एग्जाम से रिलेटेड एक गुड न्यूज भी है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा वीडियो के एंड तक। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। पहले देखते हैं कि वेस्ट बंगाल जेईई एग्जाम क्या होता है। ठीक है, तो पहले हम लिख लेते हैं इसकी आज हम बात कर रहे हैं वेस्ट बंगाल जेईई एग्जामिनेशन। फुल फॉर्म क्या रहती है? वेस्ट बंगाल ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन। वेस्ट बंगाल ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन। सबसे पहले क्या है कि व्हाट इज जेई। सबसे पहला आपका क्वेश्चन होता है सर ये क्या है? व्हाट इज वेस्ट बंगाल JEE, ये है क्या सर? देखिए बेटा ये क्या है ना, सोल्यूशन लिख दिया। तो सबसे पहले बेटा ये चीज है कि जो भी हमारे पास वेस्ट बंगाल में ना यूनिवर्सिटीज हैं काफी सारी, अगर हम बात करें वेस्ट बंगाल की, तो बेटा जैसे कि कुछ आपने नाम सुने भी होंगे, जादवपुर यूनिवर्सिटी है जो कि सबसे ज्यादा फेमस है ना। और ये सब बहुत पुरानी पुरानी यूनिवर्सिटीज है। या फिर यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता है ना, यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता, यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता है ना, ये हो गई। या फिर निवोदिता यूनिवर्सिटी, ऐसी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं जो अंग्रेजों के टाइम की बनी हुई है। लेकिन आज अगर आप इनमें देखें, इनकी कॉस्ट, अगर आप अभी पढ़ाई की कॉस्ट देखें जेई के कॉलेजों के कंपैरिजन में, आईआईटी के कंपैरिजन में, तो ऑलमोस्ट ना के बराबर है बच्चों, बिल्कुल ना के बराबर है। ऐसे समझ के चलिए करीब जादवपुर यूनिवर्सिटीज में आपकी बीटेक ऑलमोस्ट 1-1.5 लाख में आपकी पूरी बैचलर की इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी बीटेक आपकी पूरी की पूरी कंप्लीट हो सकती है इतने कम पैसे में। और जो प्लेसमेंट भी है वो भी बेटा एवरेज पैकेज 6 लाख 7 लाख 8 लाख तक का तो एवरेज पैकेज। स्टेट का एग्जाम है एक तरीके से, आप समझ सकते हैं इस टाइप की कॉलेजेस में वेस्ट बंगाल में जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं अंग्रेजों के जमाने की पहले बनी हुई, उस सब में एडमिशन के लिए ये एग्जाम होता है। तो आप सबको ये एक्सपेक्टेड है, या मैं आपको रिकमेंड करूंगा, अगर आप जेई दे रहे हैं, आपको लग रहा है जेई नहीं हो पाएगा ढंग से, तो आप इसके लिए आप जरूर जाइए। ये बहुत अच्छा एग्जाम है एज कम्पेयर टू प्राइवेट कॉलेजेस में जाने से अच्छा, तो ये बहुत ही अच्छा है। ठीक है, दूसरी बात पर अब हम इसमें घुसते हैं। सर सबसे इंपॉर्टेंट बात, सर इसका एग्जाम का पैटर्न क्या होता है, कैसा एग्जाम है ये। पहले बात करता हूं बेटा एग्जाम पैटर्न के ऊपर। ठीक है ना, दूसरा पॉइंट आ गया हमारे पास एग्जाम पैटर्न। ठीक है, देखेंगे ध्यान से सुनेंगे बेटा, इसलिए कह रहा हूँ आराम से फुल स्क्रीन करके बैठ जाइए, एक एक चीज आपकी पूरी क्लियर हो जाएगी इस वीडियो के बाद। एग्जाम पैटर्न, एग्जाम पैटर्न में देखिए इसके अंदर ना दो पेपर होते हैं बेटा, एक होता है पेपर वन, एक होता है पेपर वन। ये होता है बच्चे मॉर्निंग के टाइम पे, मोस्टली 11 बजे से लेके 11 AM से लेके 1 PM तक होता है। एक होता है बेटा पेपर टू। ध्यान से सुनिएगा, ये कंफ्यूजन आपकी पूरी की पूरी हमेशा के लिए खत्म होने जा रही है। ये हो जाएगा आपका 2 बजे से लेके 4 बजे के अराउंड होता है ये दूसरा पेपर। ठीक है, पेपर वन होता है प्योरली मैथमेटिक्स का, प्योरली प्योरली मैथमेटिक्स का। ठीक है, और दूसरा वाला हमारे पास होता है जिसमें होता है फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का पेपर होता है। पहला पेपर होता है बच्चे मैथ्स का सिर्फ, और दूसरे वाला कौन सा होता है, फिजिक्स और केमिस्ट्री का होता है। अब सर कैसे क्वेश्चन आते हैं, कितने क्वेश्चन होते हैं? देखिए बच्चे इस सब के ना अंदर कैटेगरीज बटी होती है। कैसे कैटेगरीज बटी होती है? मान लेता हूं इधर है कैटेगरी वन, अलग अलग कैटेगरीज के आपको दे रखे होते हैं, कैटेगरी वन, फिर यहाँ पर टू, फिर कैटेगरी थ्री। इस तरीके से आपको कैटेगरी वाइज बांट के दे रखे होते हैं। जैसे देखते हैं स्कूल में हमारे पेपर आते हैं बच्चे, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, ऐसे ही बेटा इसके बारे में आता है हमारे पास। मैथ्स के अंदर देखें तो कैटेगरी वन के अंदर हमारे करीब 50 क्वेश्चन होते हैं, यहाँ पर हम बात करें तो 15 क्वेश्चन होते हैं, यहाँ पर हम बात करें तो 10 क्वेश्चन होते हैं। तो अगर मैं देखूं यहाँ पर टोटल क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूँ, तो टोटल मेरे 75 क्वेश्चन मुझे यहाँ पर देखने को मिलते हैं। टोटल 75 क्वेश्चन मैथ्स के सुबह वाले पेपर में। ठीक है, अब दूसरी तरफ अगर मैं फिजिक्स केमिस्ट्री के अंदर बात में आ जाऊं, तो पहले फिजिक्स लिख देता हूं यहाँ पर, और साथ साथ नीचे केमिस्ट्री भी लिख देता हूँ। यहाँ पे साथ साथ नीचे केमिस्ट्री भी लिख देता हूँ। ठीक है, ये भी मैंने केमिस्ट्री भी लिख दिया। लो जी, अब फिजिक्स के अंदर कैसे क्वेश्चन रहते हैं, 30 इसके अंदर आते हैं बेटा, 5 इसके, 5 इसके, यानी कि 40 इसके हो गए।
ठीक है, अगले पे चलिए, अगले पे जाइए जी, इसके भी फिर 30, इसके 5 और फिर इसके भी 5, इसके भी कितने हो जाएंगे जी 40 इसके क्वेश्चन हो जाते हैं। इस तरीके से बेटा इसके भी क्वेश्चन बनकर आते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के भी 30-30 5-5-5 ऐसे कैटेगरी वाइज। बात करें तो नंबर्स की, मार्क्स सर कितने मार्क्स के ये वाले होते हैं, अगर हम बात करें ये होते हैं 1 मार्क्स की कैटेगरी वाले। ठीक है, मैथ्स की अगर मैं सवेरे वाले की बात करूं तो मैथ्स के ये वाले चलते हैं 1 मार्क वाले, फिर ये वाले होते हैं बेटा 2 मार्क्स के, ये भी होते हैं फिर आपके 2 मार्क्स के। तो कितना हो जाएगा 15 2 30, 30 और 2 50, यानी कि टोटल पेपर कितने मार्क्स का 100 मार्क्स का। ये हो गया जी आपका 100 मार्क्स का। सिमिलरली इसकी भी अगर मैं बात करता हूँ, ये हो जाएगा 31 का, राइट, और ये वाले भी हो जाएंगे हमारे पास 2 और ये भी हो जाएंगे 2, तो 5 2 10, 5 2 10, 20 20 30 और 30 कितना हो जाएगा 20 और 30 50, 50 और 50 यहाँ से टोटल ये भी कितना पेपर मार्क्स का हो जाएगा 100 मार्क्स का आपका ये भी पेपर रेडी हो जाता है। ठीक है, सेम इसके भी रहते हैं, सेम इसके भी रहते हैं, आप सिंपल ले सकते हैं 5 5 10 और ये हो गया आपका 20 20 दो करेंगे तो 40 40 और एक ये 60, 100 मार्क्स का दूसरा पेपर, 100 मार्क्स का सवेरे वाला पेपर। नेगेटिव मार्किंग, नेगेटिव मार्किंग क्या रहती है, अगर इससे की मैं बात करूं, नेगेटिव मार्किंग हर इसके अंदर 1/4, नेगेटिव मार्किंग बेटा रहती है कितनी 1/4, 1/4 आपकी नेगेटिव मार्किंग रहती है इस एग्जाम के अंदर। ठीक है, इस चीज का आपने ध्यान रखना है, ये इसका पेपर पैटर्न रहता है, ये एक मॉर्निंग में पेपर, ये एक शाम में पेपर। ठीक है, अब देखिए इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट बात कि सर एलिजिबिलिटी क्या है, कौन कौन ये पेपर दे सकता है और कौन कौन ये पेपर नहीं दे सकता, एक बार इसको भी हम जल्दी से जान लेते हैं। ठीक है, दूसरी बात आ जाती है जी सर इसकी एलिजिबिलिटी की। अच्छा चलो उससे पहले मैं आपको ना इसके रैंकिंग के बारे में बता देता हूँ, है ना, रिजल्ट, जो इसका रिजल्ट आता है, तो इसका रिजल्ट आता है, इसका रिजल्ट भी थोड़ा सा अजीब तरीके का आता है, जैसे कि देखिए रिजल्ट इसका अगर मैं बात करूं, अगर आपने पेपर 1 एंड पेपर 2 दिया, आपने अगर पेपर 1 और पेपर 2 दोनों दिए, तो आपको क्या क्या मिलेगा यहाँ पर, आपको बेटा यहाँ पर एक तो 2 रैंक मिलती है, एक होती है जीएमआर, एक होती है बेटा पीएमआर, आपको दोनों मिलेगी, जीएमआर भी मिलेगी पीएमआर भी मिलेगी अगर आपने दोनों पेपर दिए हैं तो। जीएमआर क्या होता है सर, जीएमआर होता है जनरल मेरिट लिस्ट, जनरल मेरिट रैंक, जनरल मेरिट रैंक, और ये होता है फार्मेसी, फार्मेसी मेरिट रैंक, फार्मेसी मेरिट रैंक, क्योंकि काफी सारे बच्चे वहां पे फार्मेसी के कोर्स करने भी जाते हैं, तो उनको कोई अलग एग्जाम नहीं देना, वो भी यहीं से ही जा सकते हैं। उनको आगे मैं भी बताऊंगा कि उनको क्या क्या एलिजिबल होना चाहिए, कि उनको क्या, अब वो सोच रहे होंगे कि सर क्या हमें भी मैथ्स देना पड़ेगा, अगर मैंने मैथ्स नहीं लिया 11वीं 12वीं में तो क्या मैं भी मैथ्स दूं, नहीं ऐसा जरूरी नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं है। तो अभी हम आगे जानेंगे कि क्या क्या एलिजिबिलिटी है उसके लिए, तो पहले इसको समझ लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगर कोई बच्चा ये देता है तो वो जनरल मेरिट लिस्ट और फार्मेसी मेरिट लिस्ट में आ जाएगा। अब ये अगर उसके दोनों रैंक है तो वो एनी कोर्स में एडमिशन ले सकता है। जादवपुर में हो रहे, वेस्ट बंगाल में जितने भी कॉलेजेस हैं, वहां पर जिस कॉलेज के लिए जो भी कट ऑफ निकलेगी, अगर वो पार कर लेता है तो वो उसकी एलिजिबिलिटी को पार कर लेता है, क्योंकि एक तो पेपर की एलिजिबिलिटी है वो भी हम डिस्कस करेंगे, एक यूनिवर्सिटीज की भी खुद की भी एलिजिबिलिटी है बच्चे, तो वो भी अगर वो पार कर ले तो कहीं पर भी एडमिशन ले सकता है। अब मैं बात करता हूं, अगर वो सिर्फ देता है पेपर 2, अगर वो बात करता है सिर्फ ओनली पेपर 2 के बारे में, अगर वो ओनली पेपर 2 देगा तो ये उसको नहीं मिलेगी, इसको सिर्फ पीएमआर मिलेगी। तो यानी कि वो वाला बच्चा जो पेपर 2 दे के आ रहा है वो बेटे जेएमआर उसको मिलेगी नहीं, तो वो टेक्निकल कॉलेजेस है ना जितने भी इंजीनियरिंग करा रहे हैं, जैसे जादवपुर यूनिवर्सिटी फार्मेसी कोर्स नहीं कराता, तो इंजीनियरिंग वाले सिर्फ कोर्स करा रहे हैं, टेक्निकल वाले सिर्फ वहीं पे, वो वहां पर वो एडमिशन नहीं ले पाएगा, सिर्फ फार्मेसी वाले कोर्सेज में ले पाएगा, राइट। तो यहाँ पर वो सिर्फ फार्मेसी के कोर्सेज में वो एडमिशन ले सकता है। और अगर सिर्फ किसी ने पेपर 1 दिया, अगर ओनली पेपर 1 देता है वो, अगर वो देता है पेपर 1, तो ना तो ये मिलेगी ना तो ये मिलेगी, ना तो ये रैंक मिलेगी ना तो ये रैंक मिलेगी, तो उसको बेटा कहीं पर भी नो कोर्स, कोई भी उसका कोर्स नहीं मिलेगा। ये थोड़ा सा इसके अंदर रहता है, ये चीज आपको समझ आ गई होगी, आई होप आपको चीजें समझ आ गया होगा सर क्या बताने जा रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से बेटा आप इसको समझ सकते, इसलिए कह रहा हूँ वीडियो के एंड तक बने रहना, आपको आखिर में एक सरप्राइज भी दिखाऊंगा जो आपकी इसी पेपर से रिलेटेड है, और साथ साथ आपको सारी की सारी कंफ्यूजन खत्म हो जाएगी इस एग्जाम से लेके। ठीक है, आप भी देखना जरूर अप्लाई करेंगे इस पेपर को लेके भी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसके बाद आ जाती है एलिजिबिलिटी की बात, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि सर कौन पेपर दे सकता है और कौन पेपर इसको नहीं दे सकता, एक बार इसके बारे में भी बता दीजिए। एलिजिबिलिटी, अगर मैं बात करूं बेटा एलिजिबिलिटी की, तो दो तरीके से बेटा इसकी एलिजिबिलिटी है, क्या है जी, अगर आपके पास फिजिक्स एंड मैथ्स है, अगर टेक्निकल कॉलेजेस में लेना है ना,
अगर बेटा मैं कहूंगा ये फॉर इंजीनियरिंग कोर्सेज के लिए, ये मैं बोल देता हूँ फॉर इंजीनियरिंग या फिर टेक्निकल कोर्सेज के लिए, फॉर इंजीनियरिंग कोर्सेज के लिए, ठीक है। ये तो आपको चाहिए कंपलसरी, ये हो जाएंगे जी आपके कंपलसरी, ये तो हो गए जी कंपलसरी, ठीक है। अब इसमें आपको कितना नंबर चाहिए बेटा, इसमें आपको चाहिए मात्र 45%, इन दोनों में चाहिए सिर्फ 45%। इसके साथ में एंड इसके साथ में अगर मैं बात करूं तो बेटा काफी सारे कोर्सेज हैं, मैं आखिरी में आपको बताऊंगा कहां से आप असली में पूरी डिटेल देख सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं, जहां पर आपको केमिस्ट्री और साथ में जैसे कि कंप्यूटर साइंस और भी वोकेशनल कोर्सेज हैं, उसमें से आप कोई भी एक सेलेक्ट कर सकते हैं, और उसके अंदर भी आपको कितने नंबर चाहिए, 45% चाहिए। ये किसके लिए बेटा, इंजीनियरिंग वालों के लिए, ठीक है। अब अगर मैं बात करता हूँ फार्मेसी, जिसको सिर्फ सर फार्मेसी है, मैंने मैथ्स नहीं लिया हुआ, तो क्या मैं भी करूं, मैं कहां से करूंगा सर, मैंने तो मैथ्स नहीं लिया हुआ, तो मैं कैसे करूंगा, वो उसको बेटा क्या क्या चाहिए, उसको चाहिए फिजिक्स एंड मैथ्स में, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, ठीक है। ये हो गए जो बच्चे हो गए जो फॉर फार्मेसी कोर्सेज जाने वाले, जो नॉन मैथ्स बच्चे हैं और फार्मेसी कोर्स, जो कि नॉन मैथ्स वाले होते हैं ना, उनके लिए। अब उनको एंड इसमें चाहिए इनको 45%। अब अगर मैं बात करता हूं एंड, ठीक है, अब उनको जैसे यहां पर इनको केमिस्ट्री चाहिए थी बेटा, तो इनको कितने चाहिए, मैथ्स चाहिए, और साथ में एक और आधा कोई भी वोकेशनल कोर्स कोई भी यार ले सकते हो आप, उसमें आपको क्या चाहिए, 45% चाहिए। अब ये एलिजिबिलिटी भी अभी पूरी नहीं है, अभी देखते जाना, अभी भी ये एलिजिबिलिटी बेटा पूरी नहीं है। ये एलिजिबिलिटी है WBJE की, कि वो कहता है कि अगर आपको पेपर देने आना है हमारा, तो आप ये एलिजिबिलिटी आपके पास जरूर होनी चाहिए, राइट। बट जरूरी नहीं है कि इसी एलिजिबिलिटी पे आपको मिल जाएगा, क्योंकि कुछ बड़े बड़े कॉलेजेस हैं, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज हैं, वो अपनी एलिजिबिलिटी अलग लगा रही है। जैसे मैं बात करता हूँ फॉर जादवपुर यूनिवर्सिटी की, इसलिए मैं कहता हूँ आप आराम से बेटा पूरा सुनिए, ताकि आपको अच्छे से इसके बारे में क्लियर हो जाए। यूनिवर्सिटी, अगर मैं बात करता हूँ जादवपुर यूनिवर्सिटी की, बिल्कुल कंप्लीटली टेक्निकल यूनिवर्सिटी है, बहुत कम पैसे में बढ़िया सा कोर्स करा देती है और शानदार प्लेसमेंट देती है, एज कम्पेयर टू प्राइवेटों में जाने से तो बहुत ही ज्यादा अच्छी है ये वाली। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये कहता है भाई 60% फिजिक्स भी होना चाहिए, केमिस्ट्री भी होना चाहिए, मैथ्स होना चाहिए कंपल्सरी, अच्छा, है ना। एंड साथ में 30% इंग्लिश में भी मार्क्स होने चाहिए, 30% इंग्लिश में, इनकी अलग है, ऐसे कुछ यूनिवर्सिटीज के अलग है, अभी मैं आपको एक आखिरी में शेयर कर दूंगा, वहां से आप सारा के सारे डिटेल देख सकते हैं। और इन सब में भी आपने बेटा इन दोनों के दोनों केसेस में 30% इंग्लिश में होने चाहिए, ये भी तो, ये तो WBJE भी कहता है 30% इंग्लिश में, बच्चा पासिंग मार्क्स जरूर लेके आना चाहिए इंग्लिश के अंदर, ये इसकी बेटा कंप्लीटली एलिजिबिलिटी है, जो आपको पता होनी चाहिए इस तरीके से। अब आते हैं जी इसकी, देखिए अब आता है सर सिलेबस, कि सिलेबस क्या होगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको इसकी खास बात बताता हूँ, पेपर कैसे होता है, यहाँ पर OMR बेस्ड पेपर होता है, OMR बेस्ड है कंप्लीटली, पूरा का पूरा पेपर बेटा MCQ टाइप है, पूरा का पूरा आपको पेपर मिलेगा MCQ टाइप, सिंगल करेक्ट है, सिंगल करेक्ट वाले आपको मिलेंगे इसमें, सिंगल करेक्ट, सिंगल करेक्ट क्वेश्चन जिसमें एक कोई करेक्ट होगा, सिंगल करेक्ट वाले। OMR बेस्ड है, आपको OMR भरनी होगी, वो ऑप्टिकल रीडर में जाके चेक होकर आएगी, सब कुछ आपके पास आएगी। सबसे अच्छी बात जो इसकी है, पेपर के जस्ट आफ्टर 1 वीक, जस्ट आफ्टर 1 वीक, 1 वीक ऑफ एग्जाम, 1 वीक ऑफ एग्जाम के बाद आपको बेटा क्या मिल जाएगी, एक एग्जाम के बाद ही जस्ट आपको क्या मिल जाएगी, ये जो OMR आप भर के आए थे ना, वो आपको वेबसाइट पे आपको उसकी फोटो मिल जाएगी, वेबसाइट पे आपको उसकी फोटो मिल जाएगी, ताकि आप देख सके कि जो आप भरकर आए थे, क्या वो सही की सही रीड हुई है या नहीं हुई है, क्या वो सही से रीड हुई है या नहीं हुई है, क्या जो कैलकुलेट आपका स्कोर आया है फाइनली, और जो आप करके आए थे क्या वो मैच कर रहा है या फिर नहीं कर रहा, क्योंकि कई बार हो जाता है मशीन से गलती कर सकती है, आपको कम नंबर दे दिए, आप करके अच्छा आए थे, या फिर आप अच्छा करके आए थे और बुरा करके आए थे अच्छे नंबर दे दिए, तब तो आप खुशी हो गए मेरे हिसाब से, है ना। तो इसलिए बेटा आफ्टर एग्जाम उसकी क्या होगी ना, इमेज आपको, इमेज ऑन वेबसाइट, इमेज ऑफ OMR ऑन वेबसाइट आपको मिल जाएगी। और सबसे अच्छी बात, अगर आपको लग रहा है कोई शक है इसके अंदर कि सर ये मैं इसमें सेटिस्फाई नहीं करता, तो आप 500 रुपए देके चैलेंज कर सकते हैं किसी भी क्वेश्चन को, 500 रुपए देकर आप चैलेंज कर सकते हैं, ऑनलाइन वहीं पे ऑप्शन होता है, वहां पर आप देख सकते हैं, बट ये सब एग्जाम के बाद आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। ये बहुत अच्छी बात है, ताकि बच्चे को अपना कोई कंफ्यूजन ना रहे कि मेरे इतने नंबर आए हैं, मेरे इतने नंबर आए, सब कुछ मैंने आपको इसके अंदर अच्छे से क्लियर करा दिया। अब आ जाते हैं कि सर इसके अंदर सिलेबस वगैरह क्या होगा, सिलेबस वगैरह क्या होगा,
अगर मैं बेटा इसमें सिलेबस की बात करूँ ना, तो ऑलमोस्ट यही वाला ही सिलेबस है। कुछ टॉपिक कम ही है, लेवल थोड़ा कम ही है, ये जैसा ही है, कुछ टॉपिक कम ही है और थोड़ा सा लेवल कम ही है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। इसका रिलेटेड जो भी सिलेबस है, नीचे बेटा मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप का अपने नीचे ग्रुप दे दूंगा, उस टेलीग्राम ग्रुप को आप बेटा ज्वाइन कर लेना जरूर, वहां पर सबसे पहले अपडेट आता है। उस टेलीग्राम ग्रुप को आप जरूर ज्वाइन कर लेना, वहां पर मैं सिलेबस की भी पीडीएफ डाल दूंगा और साथ साथ जो भी अपडेट सबसे पहले आते हैं वो आते हैं, ठीक है, वहां पर आप देख सकते हैं। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब आते हैं, अब आगे बढ़ते हैं कि सर वो गुड न्यूज क्या है, अब वो बता दीजिए एक बार सर, गुड न्यूज बता दीजिए वो गुड न्यूज क्या है। ठीक है, अब वो गुड न्यूज बेटा ये है, अरे गुड ही खुद अच्छा नहीं लिख रहा है, तो गुड न्यूज हम कैसे देंगे। अब गुड न्यूज क्या है, गुड न्यूज ये है कि बेटा अभी अभी WBJEE का WBJEE 2023 का नोटिफिकेशन आ चुका है, नोटिफिकेशन आ चुका है और अप्रैल अप्रैल 30 2023 को इसका एग्जाम है। अप्रैल 30 2023 को इसका बेटा एग्जाम है। आप तैयार हो जाइए 2023 के लिए, 30 अप्रैल के लिए। आपको इसकी कुछ डिटेल बताता हूं, आपको बेटा ये जानकर सही लगेगा शायद। तो ये कुछ हमारे पास है इसका नोटिफिकेशन, आप देख सकते हैं कि भाई कब का है एग्जाम। देखिए डेट ऑफ एग्जामिनेशन ये रहा, ठीक है। तो अभी से बेटा आप तैयार हो जाइए, लेकिन अभी फॉर्म भरने की डेट नहीं आई है, घबराना मत। बस वेबसाइट पे अपडेट रहिए, सारी चीजें जान लीजिए, इन्फॉर्मेशन बुलेटिन ये मैं अपने नीचे टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर दूंगा, वहां से आप अच्छे से डिटेल में देख सकते हो। और कौन कौन से यूनिवर्सिटीज है, कॉलेज है, सब इसके अंदर डिटेल है, वहां पर आप जाके देख सकते हो, राइट। बट आगे बढ़ते हैं, इसी के अंदर देखिए सारी कुछ बातें इसके अंदर इन्होंने दे रखी है। रिलीज कब हुआ है, देखिए रिलीज कब हुआ है, 9 दिसंबर को रिलीज हुआ है। आगे बढ़ो सर। तो ये एक इंफॉर्मेशन, ये गुड न्यूज है बेटा हम सबके लिए कि अभी से ही इन्होंने डिटेल दे दी है कि बच्चे को दिक्कत ना हो, ऐसा कोई कंफ्यूजन नहीं है जैसा अभी जेई ने कर रखा है, कब पेपर निकलेगा कब नहीं निकलेगा। ये एप्लीकेशन फीस है, ये बच्चे एप्लीकेशन फीस है कितनी, 500 रुपए। 500 रुपए जनरल के लिए रहती है और उसके लिए 400 रुपए रहती है ओबीसी के लिए, एग्जामिनेशन फीस है। तो ये जे हमारे जेई की तरह नहीं है, जेई वालों की तरह की भाई अटका रखा है बच्चे को, पता ही नहीं कब आएगा, अचानक से 1 महीने पहले बम फोड़ देते हैं, बच्चा कहाँ जाए। तो ये पहले से ही आपको तैयार करने का समय देते हैं, आराम से तैयारी करके आइए और प्रॉपरली अच्छे से पेपर दीजिए, कोई स्ट्रेस में नहीं रहना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बस तो ये सब चीजें बेटा मेरे को आपको बतानी थी। कॉन्टैक्ट नंबर के लिए आप इन पे कॉल कर सकते हैं, ये सब आप देख सकते हैं, बाकी ये सब डिटेल आपको नीचे मिल ही जाएगी। आई होप आपको बच्चे से समझ आ गया होगा। अगर समझ आ जाए तो बच्चे नीचे मेरे को कमेंट करके जरूर बताना। अगला आप किसके बारे में जानना चाहते हैं मुझे वो भी कमेंट करके जरूर बताना है। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना आगे आने वाली ऐसी और इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, जय